हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में जानेंगे हमारा प्रमेय नंबर 9। ठीक, 8 प्रमेय में पढ़ चुके हैं, हमारा 9 प्रमेय है। इसके बाद 2 और प्रमेय बचेगा, ठीक, जो कि वृत्त में है। ठीक, तो उसको बारी बारी से जानेंगे। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं पिछले जो 8 प्रमेय पढ़ाए हैं वो प्लीज़ देखिएगा। ठीक, एक बार देख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, प्रमेय को रटेंगे नहीं, यहाँ पर जानेंगे कैसे इसको लिखना है। देखिए यहाँ तक कथन में लिखना है तो यही मतलब कंसेप्ट लिखना है, कैसे लिखेंगे तो चलिए जानते हैं। देखिए और 9 नंबर में देखिए क्या कहता है। देखिए इसको बोलाता है SAS, इसको बोलाता है SAS समरूपता कसौटी बोलाता है इस प्रमेय को। ठीक, तो देखिए कैसे लिखना है। देखिए SS का मतलब दो साइड त्रिभुज, दो त्रिभुज में दो साइड अनुपात में हो और ये दोनों साइड से जो बना एंगल है वो बराबर होना चाहिए, इसी को लिखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर चित्र बनाते हैं। ठीक, और चित्र की मदद से सब जितना भी यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ कंसेप्ट लैंग्वेज सब चित्र की मदद से लिखेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए आप दो त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये हमारा 2 त्रिभुज हो गया, चलिए इसका नाम दे देते हैं ABC, इसका नाम देते हैं DEF। ठीक, अब देखिए ऐसा हमको लेना है, इसमें दो भुजा इसके संगत भुजा इसके संगत भुजा अनुपात में हो और एक कोण बराबर हो। तो चलिए उसी को लिखेंगे लैंग्वेज में। देखिए लिखेंगे क्या, एक त्रिभुज के यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा रफ करते हैं। चलिए कथन हम लिखिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक त्रिभुज के एक कोण। ठीक, एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो। ठीक, एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो, तो इन कोण को बनाने वाला भुजा अनुपातिक होता है। कह सकते हैं एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो, दूसरे त्रिभुज के एक कोण यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे एक कोण। ठीक, दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो एक कोण, इन कोण के अंतर्गत भुजा समानुपातिक होता है। इन कोणों के अंतर्गत भुजा समानुपातिक होता है। अंतर्गत भुजा समानुपातिक होता है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होता है। ठीक, तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। दोनों त्रिभुज या कह सकते हैं एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो इन कोण के अंतर्गत भुजा समानुपातिक होता है, तो त्रिभुज समरूप होता है। ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज समरूप होता है। देखिए अंतर्गत का मतलब होता है क्या है, जैसे जो कोण इसमें, जैसे मान लेते हैं इस त्रिभुज में यह कोण बराबर है। ठीक, और इस त्रिभुज में यह कोण बराबर, कोण A कोण D के बराबर। ठीक, तो देखिए कोण A को बनाने वाला भुजा क्या है, AB है और AC है, और इसमें कोण D को बनाने वाला भुजा क्या है, DE और DF। तो इस ये वाले दोनों का संगत भुजा अनुपातिक होगा। ये मतलब मान लीजिए आप कोण A और कोण D लेंगे तो इस कोण को बनाने वाला भुजा इस कोण को बनाने वाला भुजा अनुपातिक होता है। अंतर्गत का मतलब यही होता है। देखिए एनसीईआरटी का लैंग्वेज है और एग्जाम में एनसीईआरटी का लैंग्वेज नहीं पूछा जाता है, इसलिए यही यूज कीजिएगा। ठीक, इसका मतलब होता है जैसे जो कोण ले रहे हैं ना इस कोण को बनाने वाला भुजा और देखिए इस कोण को बनाने वाला भुजा दोनों अनुपातिक होता है। ठीक, इसका करने का मतलब स्टेटमेंट का यही है। ठीक, तो चलिए ये हमारा हो गया स्टेटमेंट हो गया। ठीक, ये हमारा कथन हो गया। ठीक, अब देखिए विशेष प्रतिक्रिया क्या लिखेंगे। चलिए विशेष प्रतिक्रिया हम जानते हैं, जो भी इसमें त्रिभुज चित्र है उसको नाम देकर लिख दिया जाता है विशेष प्रतिक्रिया में, बस उसी को लिख देंगे यहाँ पर। चलिए आप लिख देते हैं
विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे, ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज है, यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, ठीक। दो त्रिभुज है जिसमें देखिए, जिसमें क्या दिया हुआ है लिख देंगे यहाँ पर, जिसमें देखिए स्टेटमेंट्स लिखेंगे इन कोनों को, जैसे कह रहा है एक कोण दूसरे कोण के बराबर, तो कोई इसमें कोई कोण ले सकते हैं हम लोग, तो देखिए कोण ए और कोण डी लेते हैं, ठीक। जिसमें कोण ए बराबर कोण डी, ठीक। अब देखिए कोण ए बराबर कोण डी ले लिया, तो देखिए कोण ए को बनाने वाला भुजा क्या है, ए बी और ए सी, डी को बनाने वाला क्या है, डी ई और डी एफ। तो देखिए ए बी के संगत यह हो जाएगा डी ई, तो लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी बटा डी ई, ठीक। यहाँ पर लिखते हैं, ठीक, ए बी बटा डी और ए सी इसके संगत यह हो जाएगा, ठीक। इसके संगत यह था और इसके संगत यह हो जाएगा ए सी बटा डी एफ। इतना हमारा स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, तो दोनों त्रिभुज समरूप दिखाना है हमको, तो यहाँ पर सिद्ध लिख देंगे, यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है हमको, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, डी ई एफ के। तो चलिए पिछले जो हम लोग क्या 7 और 8 पर में रचना क्या लेते थे, हमेशा यहाँ पर पी, यहाँ पर डी बिंदु, डी भुजा पर पी बिंदु और डी एफ भुजा पर एक क्यू बिंदु, मतलब इस पर एक बिंदु और इस पर एक बिंदु लेते थे, जो कि इसके बराबर और इसके बराबर होता था, और इसको मिला देते थे। सभी क्वेश्चन में एक मतलब 7 और 8 पर में किए थे, उसी तरह यहाँ भी सेम करेंगे, ठीक। देखिए 3 ऐसे पर में है 7, 8, 9, जो कि एनसीईआरटी में है यहाँ पर 6.6, 6.7 और 6.8, ठीक। पहला वाला था इसका एंगल समरूपता था, दूसरा था इसमें साइड था, ठीक। इसमें देखिए एंगल था तो इसमें ये प्रूव करना था, और इसमें ये था तो ये प्रूव करना था, ठीक। और इसमें क्या हमारा एस ए एस, ठीक। ये वाला है, ये वाला हमारा 3 है, ये 4 है, ये 5 है, एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ, ठीक। 6 में दूसरा पढ़ में है, ठीक। तो देखिए क्या हम इसमें देखिए, इसमें एंगल हमारा दिया था तो साइड को हम लोग अनुपातिक दिखाना था, और इसमें साइड अनुपातिक था तो एंगल हमको दिखाना था बराबर, ठीक। और इसमें देखिए 2 साइड अनुपातिक और एक कोण बराबर, तो त्रिभुज को समरूप दिखाना था हमको, तो इसमें समरूप दिखाना है, ठीक। तो यही जानेंगे इसमें एस ए एस, इसमें एस ए एस सारांशक इसको बोलता है, इसको एक और लैंग्वेज बोल सकते हैं, इसको दो त्रिभुज की समरूपता की एस ए एस कसौटी कहा जाता है, ठीक। तो चलिए इसको जानते हैं। देखिए तीनों पढ़ने में विशेष प्रतिज्ञा और सिद्ध करना क्या है, उसका रचना, तीनों लगभग सेम है, ठीक। तो इसको एक देखिएगा, इसको एक साथ देखिएगा तो उसको रिलेट कीजिएगा, कौन सा पॉइंट कॉमन है, तो इसे आसानी से याद हो जाएगा, ठीक। तो चलिए देखिए इसमें रचना में क्या लेंगे, देखिए यहाँ पर रचना में लेते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लेते हैं डी रेखा पर पी बिंदु लेते हैं, और डी एफ रेखा पर क्यू, ठीक। और पी को क्यू से मिला देते हैं। अब देखिए डी पी इस प्रकार लिए हैं जो ए बी के बराबर है, और डी क्यू इस प्रकार यहाँ पर काटे हैं कि ए सी के बराबर है, वही लिख देंगे यहाँ पर डी पी बराबर ए बी, डी पी बराबर ए बी, ठीक, तथा डी क्यू बराबर ए सी, ठीक, डी क्यू बराबर ए सी काटते हैं, ठीक, काटते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक, त्रिभुज डी ई एफ में देखिए जितना काम कर रहे हैं त्रिभुज डी ई एफ में कर रहे हैं, तो यहाँ डी पी बराबर ए बी और डी क्यू बराबर ए सी, ठीक, काटते हैं तथा पी को क्यू से मिलाते हैं, बस इतना लिख देंगे, पी को क्यू से मिलाते हैं। बस इतना में था, रचना कम था। अब देखिए लास्ट हमारा क्या था, परमाण। परमाण में देखिए क्या लिखेंगे, तो देखिए परमाण में क्या दिखाना है हमको, त्रिभुज को समरूप दिखाना है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है,
ए बी बटा डी और ए सी बटा डी एफ, ठीक। आप लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए पहले ए बी सी और यहाँ पर देखिए यहाँ पर डी पी क्यू में, देखिए यहाँ पर ए बी सी और डी पी क्यू में देखिए क्या हो रहा है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू, ठीक। दोनों छोटा वाला ये वाला और ये वाला त्रिभुज लिए हैं, ठीक। तो देखिए इसमें क्या है हमारा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कोण ए बराबर कोण डी दिया हुआ है, आप लिख लेंगे कोण ए बराबर कोण डी दिया है, ठीक। लिख देंगे यहाँ पर दिया है कोण ए बराबर कोण डी हो गया। उसके बाद देखिए इसमें दो भुजा बराबर है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डी पी बराबर ए बी, ठीक। डी पी बराबर ए बी और डी क्यू बराबर ए सी। तो देखिए कोई भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे इसको रिलेट करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर डी पी बराबर ए बी है, ठीक। तो देखिए डी पी के सामने वाला कोण क्या है, देखिए इस वाले त्रिभुज में डी पी के सामने वाला कोण क्या है, क्यू। तो यहाँ ये हो जाएगा कोण क्यू बराबर ए सी। ए सी के सामने वाला देखिए ए सी के सामने वाला कोण बी है, तो यहाँ पर कोण बी हो जाएगा, ठीक। देखिए भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला जो कोण होगा वो भी बराबर होगा, ठीक। देखिए दूसरा क्या दिया हुआ, डी क्यू बराबर ए सी, डी क्यू बराबर ए सी। तो देखिए डी क्यू क्या है, छोटा लेते हैं उसमें, डी क्यू के सामने क्या है, कोण पी। देखिए डी क्यू के सामने डी क्यू भुजा इसके सामने यह है, यह कोण है, तो यहाँ कोण पी और इससे ए सी का है, ए सी यहाँ पर, ए सी के सामने क्या है बी, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा डी पी बराबर ए बी है, ठीक। यहाँ पे ए बी के सामने वाला सी है, ठीक। यहाँ पे ए बी होगा, ठीक। यहाँ पे कौन सी हो जाएगा, देखिए यहाँ पर डी पी बराबर ए बी, डी पी बराबर ए बी, तो डी पी के सामने हो गया क्यू हो गया हमारा, डी पी के सामने क्यू हो गया और ए बी के सामने सी हो गया, कौन सी, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए डी क्यू बराबर ए सी है, तो डी क्यू के सामने देखिए डी क्यू के सामने कोण पी और ए सी के सामने यहाँ पर बी है, ठीक। इसके सामने भुजा तो कोण बी हो जाएगा। अब देखिए छोटा वाला त्रिभुज में तीनों कोण हमको बराबर मिल गया, तीनों कोण बराबर मिल गया तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, इसको समरूप बोल सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी डी क्यू, ठीक। क्या लिया यहाँ पर डी पी क्यू, तो यहाँ डी पी क्यू लिख देंगे, ठीक। डी पी क्यू, ए बी सी और डी पी क्यू हमारा ये हो गया, समरूप हो गया। अब देखिए ये और ये त्रिभुज समरूप हो गया, ठीक। तो इसके देखिए समरूप हो गया तो इसके कोण को बराबर लिख सकते हैं, यानी कोण बी बराबर कोण पी लिख सकते हैं। यहाँ पर कोण बी बराबर कोण पी, ठीक है। समरूप का कंडीशन क्या था, भुजा बराबर और कोण अनुपातिक। देखिए कोण बी बराबर कोण पी, कोण सी बराबर कोण क्यू लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण डी तब दिया ही है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब चलिए देखिए अब हमको दिखाना क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई है, 12 वाला त्रिभुज। तो हमने छोटा बड़ा त्रिभुज देखा लिया, ठीक। अब 12 वाला त्रिभुज कैसे दिखाएंगे, तो चलिए यहाँ लेते हैं त्रिभुज ए बी सी छोटा वाला त्रिभुज और 12 वाला त्रिभुज लेंगे और डी ई एफ में, ठीक। त्रिभुज डी ई एफ में अब देखिए यहाँ पर देखिए दोनों त्रिभुज ए और डी, ए बराबर डी लिख सकते हैं क्योंकि दिया हुआ है, ठीक। कोण ए बराबर कोण डी, इस तरह त्रिभुज दोनों त्रिभुज दिया हुआ है, लिख देंगे यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए दूसरा बात क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए कोण पी को कोण ई के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि देखिए दो समांतर रेखा देखिए यहाँ पी क्यू समानांतर ई एफ, ठीक। रचना में एक और बात लिख लीजिए, यहाँ पर पी क्यू समानांतर है ई एफ के, ठीक। तो देखिए समानांतर रेखा है और कोई तिर्यक रेखा है, तो देखिए ये वाला एंगल के बराबर होगा संगत कोण के कारण, फिर उसी तरह यहाँ पर ई वाला एंगल के बराबर संगत कोण के कारण, ठीक। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कोण P बराबर कोण E तथा कोण Q बराबर कोण F लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन देखिए हमको तो लेना है 12 वाला त्रिभुज में कोण बराबर करना होगा या भुजानुपातिक करना होगा, तब समरूप बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर B और C, देखिए कोण B बराबर P, यहाँ पर देखिए सिद्ध कर सके B और P। तो देखिए यहाँ पर P के जगह पर क्या लिख सकते हैं, P के जगह पर B लिख सकते हैं। यहाँ पर कोण B बराबर क्या आ जाएगा, कोण E आ जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ से डायरेक्टली यहाँ लिख दी है, ठीक। उसी तरह यहाँ पर
यहाँ देखिए क्यू बराबर सी है, तो देखिए क्यू के आप कोण सी लिख सकते हैं बराबर कोण एफ। अब देखिए यहाँ पर देखिए कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। ठीक है, 12 देखिए छोटा वाला त्रिभुज और 12 वाला त्रिभुज में कोण हमारा बराबर आ गया। तो यहाँ पर लगा सकते हैं कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे यहाँ पर, एंगल 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 समरूपता से। समरूपता से देखिए तीनों कोण बराबर मिल गया, तो इस समरूपता से हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। ये हमारा प्रूफ हो गया। कुछ नहीं करना था, जो भी दिया है उसको ले लीजिए और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक छोटा वाला त्रिभुज पे समरूप दिखा दिए। अब देखिए इस समरूप हो गया तो इसके कोण बराबर हो गया। उसके बाद देखिए बी सी समांतर क्यू है तो पी ई के बराबर हो जाएगा, संगत कोण कारण क्यू एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक, उस तरह यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिलेट कर दिए, यहाँ पर हमारा तीनों कोण बराबर गया, तो एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज समरूप हो गया। चलिए इस वीडियो में नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जो भी हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जय हिंद।